हेलो कैंडिडेट्स, ग्रुप थ्योरी की इस सीरीज़ में मतलब फर्स्ट यूनिट जो हमारी है बीएससी की फर्स्ट यूनिट है ग्रुप थ्योरी मैथमेटिक्स में मॉडर्न अलजेब्रा में उसकी जो डेफिनेशन है, कल हमने ये कुछ इंट्रोडक्शन उसका हमने देख लिया था। आज हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि मैं ये वीडियो 30 तारीख को बना रही हूँ, 30/12/2025 को, और आज की डेट में ही एमपीपीएससी ने सेट की न्यू एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। 1 मार्च 2026 को आपका सेट का एग्ज़ाम है। और साथ ही साथ जैसा कि उन्होंने पिछले साल किया था उसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 2026 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है उसके लिए भी नोटिफिकेशन अभी तो जब तक मैंने देखा जब तक तो हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश का ही नोटिफिकेशन आया है, पर 1 बाय 1 और सब्जेक्ट्स के भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो हम तो तैयारी कर रहे हैं और हमें इसे कंटिन्यू रखना है, ताकि कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। उसमें आप रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहते हैं तो आप कनेक्टेड रहते हैं और डिस्ट्रैक्शन से भी बचे रहते हैं। तो ग्रुप सेट, पहले आप बहुत अच्छे से सेट को पढ़ लें जो कि 11th में है, मैंने कल बताया था, फिर ही आप ग्रुप पर आए क्योंकि वो उसका बेस है। तो अ ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब एक नॉन ज़ीरो सेट अगर हम लें और उसको किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ कंबाइन करें, अब वो कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस और इनटू, दैट मस्ट सेटिस्फाई 4 एक्सिम्स। कल हमने बात की थी इन एग्जिम्स के बारे में: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अगर ये 4 एग्जिम्स फुलफिल हो रही हैं तो वो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और इसमें ही जो पूछे जाता है कि ग्रुप के अंदर अगर बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो उसे हम बोलते हैं ग्रुपॉइड। और फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो रही है तो उसे हमें कहेंगे सेमी ग्रुप। और अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो उसे हम कहेंगे मोनोइड। और अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी भी चारों फुलफिल हो रही है तो ग्रुप। और अगर हम फिफ्थ एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर दें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हमारा ग्रुप अबेलियन हो जाता है। अब कैसे इसको समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप से इसको समझते हैं। इंटीजर्स अंडर एडिशन, इंटीजर्स क्या होते हैं? 9 से, मतलब 9 से क्या, तो 6 से जो हम संख्या रेखा नंबर लाइन पढ़ते हैं उसमें आपको पता ही है कि इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो से मिलके जो सेट बनता है वो सेट ऑफ इंटीजर कहलाता है। तो अंडर एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन, अब आप एडिशन ले लें और फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें तो ये चारों कंडीशन जो भी हमने पढ़ी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट, चारों जो है वो फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। और साथ ही सेकेंड, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए लें हम तो हम एक रैशनल नंबर का सेट ले सकते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें पी और क्यू जो है इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। ज़ीरो को अगर हम हटा दें, ऑल फ्रैक्शंस ले लेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे ज़ीरो को, क्योंकि फिर हमें ज़ीरो का जो है इन्वर्स और आइडेंटिटी मुश्किल होता है। तो ज़ीरो एक्सक्लूड करके बाकी रैशनल नंबर विथ बाइनरी ऑफ किसी, जो ए मान लीजिए हमने ग्रुप से एक एलिमेंट लिया और एक ई, हमें एक आइडेंटिटी ऐसी मिल गई कि हमने बाइनरी ऑपरेशन जो लगाया है और ए के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया और ई लिया, तो हमें एट द एंड रिजल्ट ए ही मिल जाए। जैसे कि ज़ीरो जो है वो एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए मतलब ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी होता है। जैसे हमने 1 + 0 करा तो हमें 1 ही मिल जाएगा, 2 + 0 करा तो 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। 3 + 0 करा तो 3 ही मिल जाएगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फिर इन्वर्स एलिमेंट, एक एलिमेंट ए के साथ, ए हमने ग्रुप से लिया
ग्रुप से इन द सेंस ग्रुप तो अभी हम बना रहे हैं, मतलब हमने सेट से ए लिया, एक एलिमेंट ए लिया और हमें उसका इन्वर्स मिल जाए, सेम उसमें एक इन्वर्स भी मिल जाए, तो उसे हम कहेंगे इन्वर्स एलिमेंट। जैसे कि अभी हमने देखा नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स में, जैसे कि हमने इसकी आइडेंटिटी 1 है, जैसे आइडेंटिटी 1 है और इन्वर्स जो है इसका क्या है 2/3, 2/3 का इन्वर्स हमें 3/2 मिल जाता है क्यू में, रैशनल नंबर के सेट में, है ना। तो इस तरह से ये एक हमारा क्या बन गया ग्रुप। तो आप एट इट इज़ ये डेफिनेशन ही लिख सकते हैं और इसी तरह से आप आगे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताऊंगी। और क्या होता है ना, सेट के पेपर में तो बेसिक जो आप कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक बार रीड आउट कर लो और उनको लगा लगा के देख लो कि चारों प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है नहीं। और अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल लगा लेंगे, मतलब जैसे नेचुरल नंबर के साथ एडिशन लगा के देख लें कि वो ग्रुप है या नहीं, फिर नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन लगा के देख लें कि वो ग्रुप है, बना रहा है या नहीं। इस तरह से आप पहले इनकी प्रैक्टिस करके देख लें और इनको आपको याद ही हो जाएगा कि कौन सा सेट जो है किस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप है और किसके साथ नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे सेट में बेसिक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आगे हम कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनके बारे में देखेंगे और सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, करते रहिए, हसल तैयारी करते रहिए, ज़रूर आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। होप फॉर बेस्ट, मतलब मैं तो चाहूँगी जो जहाँ पे भी सिलेक्शन लेना चाह रहा है उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाए, पर उसका ही हो जो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, क्योंकि आगे उसको फिर तकलीफ़ नहीं होती है काम करने में जो अपने मन का काम करता है। सो थैंक यू सो मच।